में बोला था कि तेलंगाना सेपरेट स्टेट से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नो कंसर्न विद तेलंगाना स्टेट, ये अल्फाज बोला था। यहाँ तक के जितने भी स्टूडेंट्स थे, यूथ लीडर्स थे, उनको मारा भी था, उनको मारने के लिए भी आया था। ऐसे गलीज दलिंदर चिंदी चोर इंसान को आप हमारे पार्टी में लिए, हमारे पार्टी में लेके अपने दुम के पीछे उसको फिराते रहे। हाल ये हो गया, इतना बदतर हो गया कि एक नागेंद्र जैसा गुंडा भी केटीआर को गाली दे रहा बोल रहे हैं, बीआरएस के लीडर्स को गाली दे रहा बोल रहे हैं, जबकि इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि सियासत में क्या क्या होता। अगर हम रिवर्स हो गए, वही सोचेंगे कि फिर से तेलंगाना सेपरेशन की लड़ाई से समझ के अगर नागेंद्र के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे तो ये लोग कहीं के नहीं रहते, ये लोग को नहीं मालूम। थोड़े दिन में ये वक्त भी आता है इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ग़ियासुद्दीन साहब, बीआरएस सीनियर लीडर, तेलंगाना स्टेट एजुकेशन मेंबर, स्टेट प्रेसिडेंट पटियाला बीएस। बहुत ही अहम बात जो कि जैसे कि आप सब जानते हैं, कुछ दिनों से यानी 2 दिनों से असेंबली में जो न्यूसेंस हुआ है दानम नागेंद्र की वजह से, दानम नागेंद्र जिस तरह से अब्यूज़ कर रहे थे हमारे पार्टी के लीडर्स को, तो उस बारे में हॉट टॉपिक जो है फिलहाल तेलंगाना स्टेट में दानम नागेंद्र की गुंडागर्दी के बारे में चल रही है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इस वीडियो के ज़रिए से के टी रामाराव साहब, केसीआर साहब से मुखातिब हूँ। कुछ देर पहले मैं के टी रामाराव साहब को कॉल करा था, फ़ोन रिसीव नहीं करे। कल मैं कॉल करा था, फ़ोन रिसीव नहीं करे, और कुछ दिन पहले भी कॉल करा था, फ़ोन रिसीव नहीं करे। जब भी वो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, इसका रीज़न मैं जानता हूँ, क्योंकि उनका बिजी शेड्यूल है, बिकॉज आई हैव अंडरस्टैंडिंग। कुछ दिन पहले यानी रमज़ान में साथ में हम लोग इफ्तार पार्टी में साथ में थे। मैं के टी रामाराव साहब से बोला, सर कुछ बात करना है, 2 मिनट हम लोग थोड़ा अलग होके बात करेंगे क्योंकि पब्लिक है यहाँ पर। सर बोले कि हाँ थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे, एक छोटा सा किसी से बात करना है मेरे को। बोले ओके नो प्रॉब्लम। तो वहाँ पर हुआ ऐसा, RS प्रवीण एक कोसी की पार्टी में थे, उन्होंने IPS ऑफिसर, उन्होंने MP के लिए कंटेस्ट करने के लिए हमारे पार्टी में आए थे। तो उनसे बात करने में के टी रामाराव साहब को 3 घंटे लगे, एंड वी वर वेटिंग अलॉन्ग विथ ऑल द माइनॉरिटीज सीनियर लीडर्स ओवर देयर। तो उस वक्त हमारी बात नहीं हुई। जब फिर यही बात मैं हमारे के टी रामाराव साहब के PA साहब को बोला, हम लोग साथ में थे वहाँ पे, तो बोले गयास भाई 2 दिन के बाद मैं बुलाऊंगा आपको, डेफिनेटली आप आ जाओ, डायरेक्ट अपन बात करेंगे के टी रामाराव साहब से, पर्सनली जो भी बात करना है बात करिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता था उनसे। यहाँ पर अब ये जो दानम नागेंद्र की बात जो है, इस बारे में भी मैं बोलना चाह रहा था। मैं के टी रामाराव साहब को कब बोलना चाह रहा था? मैं रमज़ान के महीने में बोलना चाह रहा था, जब 27 रोज़ा कुछ था, उस वक्त की बात है। ये जो दानम नागेंद्र है, सबसे पहले हमारी चादर ओढ़कर हमारे BRS पार्टी में आकर अपने बचाव के लिए आया, पनाह मांगने के लिए आया। पनाह हमारे पार्टी में मांगने के बाद अब वहाँ पर कांग्रेस में फिर जंप हो गया। एक बात यह है कि जब BRS पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ ये रहकर अब काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि दानम नागेंद्र जब कांग्रेस छोड़कर हमारी पार्टी में आया था, हमारी पार्टी में आए जब के टी रामाराव साहब के दुम के पीछे रह रहा था। जहाँ भी के टी रामाराव साहब के, वहाँ उनके दुम के पीछे, यहाँ तक कि तेलंगाना भवन में, मुझे अच्छी तरह से याद है, और इस बात के गवाह कई हमारे माइनॉरिटीज़ के सीनियर लीडर्स जो कि एजुटेशन मेंबर्स हैं, कि तेलंगाना भवन में 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब के टी रामाराव साहब वहाँ पर आए थे, उनके दुम के पीछे आया था। वहाँ हम सीनियर्स पूरा अरेंजमेंट करके थे, के टी रामाराव साहब का इंतज़ार कर रहे थे। ये गुंडा आया वहाँ पर, ये गुंडा आके क्या करा, मेरे को ऐसा पुश करा। तो मेरे साथ एक सीनियर लीडर थे, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, कि अगर ज़रूरत पड़े तो उनको मैं ला लूँगा मैं। तो उन्होंने मेरे को देखने के बाद मैं कुछ बोलने गया, उन्होंने मेरे को रोक लिए। रोकने के बाद जब फ्लैग होस्टिंग वगैरह होने के बाद मेरे को क्या बोले, देखो फिलहाल के टी रामाराव साहब के साथ उन पीछे फिर रहा, अब आप कुछ भी मत बोलो, ऐसा आप तैश में आ जाएंगे। उन आपको पुश करने की वजह से आप कुछ भी बोल देंगे, हंगामा हो जाएगा, अच्छी बात नहीं। गयास भाई आप थोड़ा सब्र करो, क्योंकि वो जो मेरे को नसीहत दिए थे, जो मेरे को एडवाइस दिए थे, वो भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा आदमी है। तो वो एक बात जो के टी रामाराव साहब के दुम के पीछे फिरते हुए आज उसी के टी रामाराव को वो गाली दे रहा है, और उनके साथ हम सबको बाहर निकलने नहीं देता, अपनी चमड़ी उधेड़ दूंगा, इस तरह की बातें कर रहा है। मैं के टी रामाराव साहब को ये बोलने के लिए कॉल करा, सर जो लोग ईमानदारी से हमारी पार्टी में काम करें,
जो लोग वफादारी से, दयानतदारी से हमारी पार्टी में काम करें। आप केटीआर साहब और सीनियर लीडर्स जैसे कि हरीश राव साहब, इन लोगों से नज़र क्यों हटा लिए आप लोग? और वो लोग जो लपा-डोपी करके पैसा कमाए और वो पैसा कमाने के बाद हमारी पार्टी में आना चाह रहे हैं, आप उनको हमारी पार्टी में ले रहे हैं क्योंकि वो जमहूरी हक़ है, ठीक है। जिसके पास पैसा है, जो ईमानदारी से काम करके उनका बैंक बैलेंस ज़ीरो है, मेहनत करे, कुर्बानियाँ दिए, कई सैक्रिफाइसेस देने के बाद तेलंगाना सेपरेट हुआ। लोग गाँव पे मारा खाए सर, गाँव पे मारा खाए। जब हम घर आके कपड़े उतार के देखते थे तो हमारे गाँव पे ऐसे खून के लाइंस रहते थे पुलिस के मारों के, जब यूनिवर्सिटी में मार खा के आते थे। मेरा सवाल सिर्फ एक ही है, आप कुछ माइनॉरिटीज़ के ऐसे लीडर्स को खरीद करे हैं जो पिछले 10 साल में लूट मार करें, आज भी वो लोग साथी है, आज भी प्रेफरेंस और इम्पोर्टेंस उन्हीं को दिया जा रहा। ये मेरा सवाल नहीं है, माइनॉरिटीज़ के कई ऐसे सीनियर लीडर्स जो मार खा के तेलंगाना सेपरेशन में बिना डरे डटकर ठहरे रहे, उन सबका ये सवाल है। सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि हमारी एक तो हुकूमत गिर गई, जिसके ताने लोग जो मारते हैं वो आपके सामने आके आपके पास बैठ के नहीं मारते, हमको मार रहे हैं। हमारे फ्रेंड सर्किल में हो, जहाँ भी हम नहीं जाते थे, आज हम वहाँ जा रहे, मिल रहे हो लोगों से, तो वो लोग हमको ताने मारते। आज पीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर्स का ये हाल हो गया, किसी की अगर खतना भी है तो ये लोग आ जाते, इतने फ्री है बोल रहे, इस कदर बेइज्जती कर रहे हैं। किसकी? बीआरएस के सीनियर लीडर्स की, चाहे वो हरीश राव साहब हो, चाहे वो केसीआर साहब हो या केटीआर साहब हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और सारे बीआरएस के पार्टी के कायदीन को बताना चाहता हूँ कि जब सांप कमज़ोर रहता ना, उसको दूध पिला के ताकतवर बनाते, वो डसना शुरू करता। यहाँ पर रेवंत रेड्डी ये सांप की मिसाल दिए थे, जो दानम नागेंद्र गलत अल्फाज बोलने के बाद दानम नागेंद्र को सराहते हुए, उसके बातों को एंकरेज करते हुए ये बोल रहा था कि कुछ एक ज़माने में हमारी पार्टी, यानी हमारी पार्टी अब कमज़ोर पड़ गई, नाग साहब कमज़ोर पड़ गया तो हम लोग क्या लगा लेना इनसे, बल्कि खामोश बैठ रहे हैं, ऐसे कुछ अल्फाज बोले थे। मैं आपको ये बोलूँगा, आज से 10 साल पहले, ये पिछले 10 साल तक आपकी जो पार्टी थी ना, आपकी पार्टी भी कमज़ोर हो गई थी, आपको दूध पिलाने वाला नहीं था। और ये जो दानम नागेंद्र है, ये खुद एक नाग साहब है जो हमारे पास आया, हमारे पास से फिर वहाँ पर गया, वहाँ पर जाके इस तरह के बातें हमारे साथ कर रहा है। दानम नागेंद्र के बारे में एक और बात मैं बोलूँगा कि दानम नागेंद्र तेलंगाना सेपरेशन की लड़ाई में वो तेलंगाना के ख़िलाफ़ था, टीआरएस पार्टी के ख़िलाफ़ था, और यह खुले अल्फाज में बोला था कि तेलंगाना सेपरेट स्टेट से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नो कंसर्न विद तेलंगाना स्टेट, ये अल्फाज बोला था। यहाँ तक कि जितने भी स्टूडेंट्स थे, यूथ लीडर्स थे, उनको मारा भी था, उनको मारने के लिए भी आया था। ऐसे गलीज, दलिंदर, चिंदी, चोर इंसान को आप हमारे पार्टी में लिए, हमारे पार्टी में लेके अपने दुम के पीछे उसको फिराते रहे। आप जहाँ जा रहा था वो वहाँ आ रहा था, जो आपके साथ हमेशा थे, और तेलंगाना सेपरेशन के लिए जो पसीना इस तरह से बहाते हुए, पेट को ऐसा पकड़कर भूखे प्यासे जो मेहनत करे, उन सबको कॉर्नर करे। आज उसका नतीजा क्या हुआ? वही नाग साहब आज केटी रामाराव को और सारे लीडर्स को बाहर निकलने नहीं दूंगा, बाहर छोड़ूंगा नहीं, चमड़ी उधेड़ दूंगा, नी अम्मा, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ केटी रामाराव साहब, कम से कम अभी भी, अब तो भी, क्या हमारे सीनियर्स को इस बात का एहसास हुआ या नहीं हुआ? जिस तरह से जमहूरी हक समझकर हम किसी को हमारे पार्टी में लेते हैं, पनाह देते हैं और उनके कारनामों को छुपाते हैं, उनके गलत कामों को छुपाते हैं, वो लोग बच के निकलते हैं। उसके बाद कोई दूसरी पार्टी फॉर्म हुई तो उनके गाँव में घुस जाते हैं। मजबूर हो गए बोलना पड़ रहा सर, क्योंकि समाज में, सोसाइटी में जब हम फिर रहे हैं तो किस तरह की गलत अल्फाज लोग बोल रहे हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह स्कीम्स अच्छे थे, हमारे डेवलपमेंट अच्छा था। ट्रांसको, जैनको, ये जो 6 लाख लोग बोलते हैं ना, 6 लाख करोड़ का खर्चा, वो खर्चा कहाँ गया, क्या क्या डेवलप हुआ, वो सब रेवंत रेड्डी को मालूम है, कांग्रेस के सारे लोगों को मालूम है। पब्लिक को नहीं मालूम है, इसलिए क्योंकि पब्लिक के दिमाग में ये बसा के छोड़ दिया। पब्लिक हमको ये बोल के दाना मारती कि रेवंत रेड्डी क्या करता, कहाँ से ला के देता स्कीम्स, क्योंकि 6 लाख करोड़ का खर्चा तुम लोग करें, जबकि 6 लाख करोड़ का, 7 लाख करोड़ का खर्चा ये लोग भी राजस्थान में करके हटे। इन लोगों को नहीं मालूम, रेवंत रेड्डी को नहीं मालूम कि जब हुकूमत हटी तो खर्चा करके हटती बोल के। तो बहरहाल जो भी बातें हो रही थी असेंबली में,
दानम नागेंद्र की हिम्मत जो इतनी बढ़ गई, उसकी वजह क्या है? के.टी. रामाराव आप ही है, क्योंकि उसको सर पे बिठाने वाले आप ही है। एक कहाँ का, किधर का की, कौसी की पार्टी का, उसको लेके आए, सर पे बिठाए, सर के बाला खींचना शुरू करा उन्हें, सुने, सर पे चटनी पीसना शुरू करा। आज इतने गैर मियारी अल्फाज बोलकर बीआरएस के आप सब के और हमारी बेइज्जती करा। और आज लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारा केटीआर क्या करा, तुम्हारा हरीश राव क्या करा, नागेंद्र आइलफाइल बग दिया ना। अब ये बातें सहना पड़ रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं जिसको आप सर पे बिठाए, आज वो लोग आपकी गर्दन काटने के लिए, मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, सर पे बिठाए तो यहाँ पर मूत्रें, सर पे बैठ के मूत्रें, ये मिसाल सही है, हुआ नहीं हुआ ये। तो सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपको साथ देते हैं ना, उनको याद रखना, उनको याद रखना। ना मैं बीआरएस के खिलाफ हूँ, ना के.टी. रामाराव साहब के खिलाफ हूँ, ना के.सी.आर. साहब के खिलाफ हूँ, ना ही हरीश साहब के खिलाफ हूँ, क्योंकि ये लोग किस तरह की मेंटालिटी है इनकी मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ। लेकिन इन जैसे लोगों को, ये नागेंद्र जैसा लोग, अब एक दिन आर.एस. प्रवीण भी ये काम करने वाला है। देखिए, अब आर.एस. प्रवीण को हमारी पार्टी में लेकर एमपी का नागर कानून से उसको टिकट दिए, एक दिन ये काम आर.एस. प्रवीण भी करेगा। और जितने लोगों को आप सराह रहे थे इतने सालों से, वो लोग सारे आज खिलाफ वर्जी करके हमको बदनाम करेंगे। जबकि नागेंद्र इलेक्शन से पहले हमारे मुसलमान ख़वातीन को बुला के वीडियोस निकाल रहा था, के.सी.आर. साहब ये दिए, के.सी.आर. साहब ये दिए, के.सी.आर. साहब ये दिए बोल के वीडियो निकाल के बोल रहा था कि वोट डालो हमारे को, फिर से मेरे को जिताओ बोला। आज वही गद्दार इस तरह के वीडियोस बना के हमारे पर्दे में, यानी हमारे बैनर पे जीत के कांग्रेस में जाके हमको ही बोल रहा। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग कैसे लोग हैं। और जो शरीफ है, ईमानदार है, हमारे पास ब्लैक मनी नहीं है, उनके पास ब्लैक मनी है, पार्टी में आते ब्लैक को वाइट करते। क्या गरीबों से पार्टी नहीं चलती? आज आवाम में ये शऊर बेदार हुआ है कि जो पैसे वाला एमएलए होता ना, जो पैसे वाला एमएलए होता, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये देता, उन सीट पे आने के बाद कुछ नहीं करता। अगर कोई गरीब है, गरीब को अगर आप चांस देंगे तो गरीब एक गरीब की गुर्बत को जानता है, उन कुछ कर सकता। ये साले क्या करते साहब, ये साले क्या करते? अपना ब्लैक मनी वाइट बनाने के लिए अपने पास आते, दुम्बे घुसते, उसके बाद हमारे साथ गद्दारी करते। समझे ना? पहले तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। तो मैं उस दिन भी ये बोलना चाह रहा था आपसे, आज भी ये बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे को मालूम है अब सिचुएशन बदल गया है, हालात बदल गए हैं। अब कभी कहीं मीटिंग में भी अगर मिल रहे हैं तो पब्लिक रह रही, बात करने का मौका नहीं मिल रहा। इसलिए ये वीडियो मैं बनाकर वीडियो के ज़रिए से आप तक ये बात पहुँचाना चाहता था। और मेरा हर वीडियो आपके पर्सनल नंबर पे हमेशा आता, और आप देखते हैं, ये मुझे मालूम है। ये भी देखिए, देखकर थोड़ा सोचिए सर, किसको अवॉइड करना है, किसको खरीब करना है। क्योंकि ये जो ताने हैं, एक तो बीआरएस पार्टी चलेगी, दूसरा के.सी.आर. साहब के ऊपर नामा, तीसरा हम डेवलप नहीं करें बल्कि स्टेट को, सिटी को, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को डेवलप नहीं करें बल्कि ये ताने, ये जो दिमागों में भर दिए लोग, ये ताने अब सही नहीं जाते हैं। और ऊपर से इस तरह के लोग हम पर हावी हो रहे हैं और हम खामोश बैठ रहे हैं। तो ये सुनकर भी लोग, आज तुम्हारा हाल ये हो गया, इतना बदतर हो गया कि एक नागेंद्र जैसा गुंडा भी केटीआर को गाली दे रहा बोल रहे हैं, बीआरएस के लीडर्स को गाली दे रहा बोल रहे हैं। जबकि इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि सियासत में क्या क्या होता। अगर हम रिवर्स हो गए, वही सोचेंगे कि फिर से तेलंगाना सेपरेशन की लड़ाई से समझ के अगर नागेंद्र के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे तो ये लोग कहीं के नहीं रहते, ये लोग को नहीं मालूम। थोड़े दिन में ये वक्त भी आता इंशाअल्लाह ताला। बस ये कहना चाह रहा था। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय तेलंगाना, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।